सीरीज़ की पार्ट 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तही और सीहुन एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। सीहुन ने जिस मिट्टी के बर्तन पर फ्लावर ड्रॉ किया था, तही ने उसे बेक कर दिया था। सीहुन को वो पॉटरी बहुत पसंद आती है और वो तही से कहता है कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तही सीहुन से कहती है कि हाँ, मैंने इसे पॉलिश करके बेक किया है। सीहुन तही से पूछता है कि तुमने पॉटरी बेक करना कहाँ से सीखा, काफ़ी टैलेंटेड हो। तही कहती है कि मैंने बस सीख लिया। तही फिर सीहुन से कहती है कि ये पॉटरी तुम उन ओल्ड आंटी को दे देना, ये उन्हें बहुत पसंद आएगा। सीहुन तही से कहता है कि मैं इस पॉटरी को गिफ्ट की तरह रैप करके दूंगा ताकि तुम्हारी तरह सुंदर लगे। इस पर तही सीहुन से कहती है कि अरे रहने दो, मैं ही इसे रैप करके दे दूंगी। सीहुन कहता है अरे मैं ये कर दूंगा। फिर तही सीहुन से वो पॉटरी लेने लगती है और इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। जब वो क्लोज होते हैं तभी वहाँ पर सिस्टर और दो ओल्ड वुमेन्स आ जाती हैं। वो सीहुन और तही को चढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को घर नहीं जाना है क्या, हमें भी आराम से सोने दो। तही और सीहुन एम्बैरेस होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सीहुन तही की बहुत केयर कर रहा होता है। ये देखकर तही अपने मन में सोचती है कि मैं इसे ये सब करने के लिए अलाउ क्यों कर रही हूँ, मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा। तही सीहुन को उसे छूने से रोकती है और उसे उठा के पटक देती है, बट फिर वो देखती है कि ये सब उसका एक ड्रीम होता है। तही फिर सीहुन को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीहुन के डैड सूजी और उसकी मॉम के साथ डिनर करने के लिए आते हैं। मिस म्यांग और सीहुन के डैड बिजनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये देखकर सूजी वहाँ कहती है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ फैमिली डिनर हो रहा है या मीटिंग हो रही है। सीहुन के डैड इसके लिए सूजी से सॉरी करते हैं। सूजी वहाँ सीहुन की बातें छेड़ देती है और सीहुन के डैड से कहती है कि आप अपना घर बेचिएगा मत, क्योंकि वो घर सीहुन के लिए उसकी मॉम से जुड़ा हुआ है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब सीहुन की मॉम की डेथ हुई थी तब सीहुन को उनके फ्यूनरल पर जाने नहीं दिया गया था। ये देखकर सूजी और सेजू को सीहुन के लिए बहुत बुरा लगा था। प्रेजेंट में सूजी गुस्से में सीहुन के डैड से कहती है कि आपने सीहुन से सब कुछ छीन लिया है, कम से कम सीहुन को उसकी मॉम की यादों से दूर मत कीजिए। सूजी फिर वहाँ कहती है कि ये तो फैमिली मीटिंग थी, मगर सीहुन के बारे में किसी ने पूछा तक नहीं। सूजी वहाँ सीहुन के डैड को काफ़ी सारी बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉन्जू को पता चल जाता है कि तही सीहुन के लिए फील करने लगी है। फिर कॉन्जू तही से कहती है कि मैं सीहुन की फ्रेंड सूजी से पता करती हूँ कि सीहुन तेरे लिए सीरियस है या नहीं। कॉन्जू सूजी को मैसेज करती है और उससे पूछती है कि क्या सीहुन तही को पसंद करता है। इस पर सूजी कॉन्जू को बताती है कि मुझे नहीं लगता कि सीहुन सीरियस है। ये मैसेज पढ़ने के बाद तही उदास हो जाती है। वहाँ पर कॉन्जू को तही के लिए बहुत बुरा लगता है। तही कॉन्जू से कहती है कि सीहुन में इंटरेस्ट दिखाना ही टाइम वेस्ट था। इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी गलती से उस पॉटरी को तोड़ देती है जो सीहुन और तही ने मिलकर बनाया था। इसके लिए सीहुन सूजी पर बहुत गुस्सा करता है। सीहुन को फिर लगता है कि उसने सूजी पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया है। सूजी सीहुन से कहती है कि तू पहली बार मुझ पर इतना गुस्सा हुआ है। सूजी सीहुन को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर सेजू सीहुन से पूछता है कि तू इतना गुस्सा क्यों हुआ। सीहुन कोई जवाब नहीं देता है। फिर अगले सीन में सूजी हेजंग के साथ होती है। सूजी हेजंग के साथ मेलजोल इसलिए बढ़ा रही होती है ताकि वो हेजंग को भी जीयोंग से दूर कर सके और इन दोनों की शादी को तोड़ सके। फिर हम देखते हैं कि सीहुन उस प्लेट को जोड़ने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो जोड़ नहीं पाता है। सीहुन फिर से नर्सिंग होम आकर तही की हेल्प करने की कोशिश कर रहा होता है और तही से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर तही सीहुन को इग्नोर कर रही होती है। तही जब सीहुन को वो पॉटरी प्लेट और ओल्ड दादी को देने के लिए कहती है तब सीहुन तही को बता देता है कि वो प्लेट टूट गई है। तही सीहुन से कहती है कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। इस पर सीहुन कहता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही थी तो मैं क्या करता। फिर तही उन ओल्ड दादी से कहती है कि प्लेट बनाते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई, मैं आपको दूसरी बनाकर दे दूंगी। ये सुनकर वो दादी रोने ही वाली होती हैं। तभी सीहुन वहाँ सिचुएशन को संभाल लेता है और सभी लोगों के साथ खूब इंजॉय करता है। इसके बाद सीहुन तही के पास आता है और वो प्लेट के टूटने के लिए तही से सॉरी बोलता है। तही फिर सीहुन से कहती है कि कोई बात नहीं। सीहुन तही से कहता है कि तुम दूसरी प्लेट बनाओ, मैं तब तक सफाई कर देता हूँ। तही फिर गुस्से में सीहुन को कहती है कि टाइम पास करना बंद करो, अगर ये जगह तुम्हारे लिए ज़रूरी होती तो तुम ऐसा नहीं करते। तुम प्लेट टूटने पर मुझे कॉल भी कर सकते थे, मगर तुमने नहीं किया। तुम यहाँ टाइम पास करना बंद करो। सीहुन तही से कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें कॉल करके प्लेट के बारे में नहीं बताया, मगर तुम्हें मेरे साइड की स्टोरी भी सुननी चाहिए। सीहुन की बात सुनकर तही सीहुन से कहती है कि
रहने दो, मुझे तुम पर पहले ही भरोसा नहीं करना चाहिए था। फिर तही सीहुन से कहती है कि इस नर्सिंग होम के लोग किसी भी विजिटर पर दबाव नहीं डालते हैं, पर जब कोई मिलने आता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए टाइम पास करना बंद करो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से किसी का भी दिल टूटे। इतना सब कुछ तही से सुनने के बाद सीहुन तही से कहता है कि मैं समझ रहा हूँ, तुम उन लोगों की नहीं, तुम अपनी बात कर रही हो। तो तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ। ये सब बोलने के बाद सीहुन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सेजू की सिस्टर इन लॉ सेजू के पास आती है और उससे कहती है कि रस्सी से थोड़ा संभल कर उतरा करो, अगर तुम्हें चोट लग गई तो तुम्हारे डैड को बहुत बुरा लगेगा। इस पर सेजू अपनी सिस्टर इन लॉ से कहता है कि आपको तो हर बात पर फिक्र हो जाती है। सेजू फिर कहता है कि वैसे मुझे पता है कि कौन मुझे इस घर से निकलवा सकता है, मुझे एक फूटी कौड़ी दिए बिना। ये देखकर पता चलता है कि सेजू की सिस्टर इन लॉ सेजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। फिर अगले दिन सेजू सीहुन के पास आता है और वो सीहुन को बताता है कि तही को तेरे खिलाफ भड़काने वाली मिस योंग नाम की एक लेडी है जो कॉन्जो की मॉम की फ्रेंड है। फिर तही नर्सिंग होम में होती है, तभी वहाँ एक लेडी सीहुन की बचपन की एक पिक्चर लेकर आती है और वो तही को दिखाती है। उस पिक्चर में वो ओल्ड दादी और सीहुन के साथ उसकी मॉम भी थी। वो फ़ोटो देखकर सभी समझ जाते हैं कि सीहुन जब छोटा था तब वो अपनी मॉम के साथ इस नर्सिंग होम में आता था, और वो सभी ये भी समझ जाते हैं कि ये नर्सिंग होम जिस फाउंडेशन के अंदर आता है, सीहुन की मॉम उसी फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन की वाइफ थी जिनकी अब डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में सेजू सीहुन और सूजी के बीच की लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ सेजू सूजी को बताता है कि सीहुन अब तही से नहीं मिलेगा। ये सुनकर सूजी सीहुन से पूछती है कि तू तही से क्यों नहीं मिलेगा। सीहुन फिर सूजी से कहता है कि मैं थक चुका हूँ और अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। सीहुन सूजी को बताता है कि तही मुझे पसंद नहीं करती है, तो क्या उसे ज़बरदस्ती पटा लूँ। इस पर सेजू सीहुन से हैरान होकर कहता है कि वाह, तही तुझे सच में पसंद नहीं करती। सूजी सेजू को पीछे करके सीहुन से पूछती है कि तही ने तुझे मना क्यों किया। सीहुन वहाँ नहीं बताता है कि तही प्लेट टूटने की वजह से बहुत गुस्सा हो गई थी। फिर सूजी सेजू और सीहुन को बताती है कि मैंने तही की डॉम में शिफ्टिंग को कैंसिल करवा दिया है। ये सुनकर सीहुन सूजी से कहता है कि क्या तही फिर से अप्लाई नहीं कर सकती है। इस पर सूजी सीहुन से कहती है कि क्यों, तुझे तही की फिक्र हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी तू उसकी हेल्प करने जाएगा। फिर सीहुन सूजी से कहता है कि अगर तू ना बोलेगी तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे तही की ज़रा भी फिक्र नहीं है। फिर हम देखते हैं कि सीहुन के डैड तही की मॉम मिस सियोल से मिलने के लिए आते हैं और वहाँ वो दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं। इधर सूजी की मॉम बहुत ड्रिंक कर रही होती हैं और उनके साथ ही सीहुन के डैड के सेक्रेटरी भी होते हैं। वो इतना ड्रिंक इसलिए कर रही होती हैं क्योंकि वो बहुत दुखी थी, क्योंकि सीहुन के डैड ने काम का बहाना बनाकर उनके साथ डिनर करने से मना कर दिया था। सूजी की मॉम सेक्रेटरी से कहती हैं कि तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा होगा ना, इसलिए तुम मुझे छोड़कर नहीं जा रहे हो। सीहुन सूजी से कहता है कि तूने सेजू को हमारी बेट के बारे में क्यों नहीं बताया। सूजी इस पर कहती है कि अब क्या फ़र्क पड़ता है, तूने तो गिव अप कर दिया है। सीहुन कहता है कि हाँ, मगर सेजू को बाद में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। सूजी सीहुन की बातों से परेशान हो जाती है और कार से बाहर आ जाती है। सूजी सीहुन से कहती है कि तुझे अभी भी बस सेजू की पड़ी है, मेरा क्या। मैंने उसे हमारी बेट के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं एम्बेरस थी। मैं अपनी मॉम की दूसरी शादी की वजह से एम्बेरस थी और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए एक बेट लगाए जिसमें तुझे मुझे शादी करने के लिए मनाने के लिए तही को प्यार में फंसाना था। ये सब मैं सेजू को नहीं बता सकती थी। और तू तही पर गिव अप क्यों कर रहा है, उसके साथ इन्वॉल्व हो, तभी मैं तेरे साथ शादी करूंगी और तभी हम अपने पेरेंट्स की शादी को रोक पाएंगे। सीहुन फिर सूजी से कहता है कि इन सब से तही का कोई लेना देना नहीं है। सूजी सीहुन से फिर कहती है कि लेना देना है, तू तही की फ़िक्र करने लगा है। फिर सीहुन सूजी से कहता है कि अगर मुझे तही की फ़िक्र होती तो मैं अभी तही के साथ होता और डोम की शिफ्टिंग में मैं उसकी हेल्प कर रहा होता। सीहुन वहाँ सूजी को शांत करता है और फिर उसे घर छोड़ने के लिए आता है। सीहुन जब वहाँ से चला जाता है तब वहाँ सूजी की मॉम आती हैं जो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होती हैं। सूजी अपनी मॉम को इस हालत में देखकर परेशान हो जाती है। अगले दिन तही अपना सामान शिफ्टिंग के लिए ट्रक में लोड कर रही होती है, तभी वहाँ सीहुन आ जाता है और वो तही से कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, मगर सीहुन उससे ज़बरदस्ती सामान ले लेता है। ट्रक ड्राइवर तही से पूछता है कि क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। तही ड्राइवर से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ड्राइवर फिर चुप हो जाता है। फिर तही अपने डोम में रहने के लिए आती है,
मगर उसे वहाँ पता चलता है कि उसके रूम में पहले से ही कोई रहने के लिए आ गया है। तही फिर मैनेजमेंट को कॉल करती है और फिर तही को पता चलता है कि किसी ने उसी के नाम से डोम में रहने के लिए मना कर दिया था। अब तही का सामान भी ट्रक ड्राइवर ने रास्ते पर रख दिया था। ये सब होने के बाद तही वहाँ रोने लगती है और कहती है कि अब मैं क्या करूँगी। सिहुन तही से कहता है कि इतना रो क्यों रही हो। इस पर तही सिहुन से कहती है कि रो नहीं तो और क्या करूँ। सिहुन फिर तही से कहता है कि अच्छा अब चलते हैं यहाँ से। तही कहती है कि लेकिन जाएंगे कहाँ, मुझे यकीन है कि इन लोगों से कोई गलती हुई है। सिहुन फिर इरिटेट हो जाता है और वो तही को उठाकर वहाँ आ जाता है जहाँ वो रहता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है क्योंकि सिहुन के पास जो कार होती है वो उसकी मॉम की होती है और सिहुन के डैड ने कार चोरी होने की कंप्लेन कर दी थी। तही सिहुन के फ्लैट में एंटर करती है और वहाँ वो देखती है कि सिहुन ने उसकी पिक्चर ड्रॉ करी होती है। इधर पुलिस स्टेशन में सिहुन कह रहा होता है कि मैंने कोई कार चोरी नहीं की है, ये कार मेरी मॉम की है। फिर वहाँ तही भी आ जाती है और वो इंस्पेक्टर को कई सारे लॉ रूल्स बताकर इंस्पेक्टर का मुंह बंद कर देती है। ये देखकर सिहुन और वहाँ बाकी सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इंस्पेक्टर सिहुन से कहते हैं कि तुम जा सकते हो, वैसे भी इस कार का कोई एक्सीडेंट रिकॉर्ड। सिहुन हैरान होकर इंस्पेक्टर से कहता है कि इस कार में मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था। इस पर इंस्पेक्टर सिहुन से कहते हैं कि अगर एक्सीडेंट हुआ था तो कोई रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए ना। तभी वहाँ सेक्रेटरी आ जाते हैं और फिर सिहुन से कहते हैं कि अब यहाँ से मैं संभाल, तुम यहाँ से जाओ। फिर तही और सिहुन एक साथ होते हैं। सिहुन तही से कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र थी इसलिए तुम आई ना। इस पर तही कहती है कि जोकर जैसी हरकतें करने वालों को अगर पुलिस लेकर जाएगी तो मुझे तो फिर आना ही था। तही वहाँ सिहुन को बता देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनकर सिहुन तही से कहता है कि तुम रिग्रेट तो नहीं करोगी ना। तही कहती है कि किस बात का। सिहुन फिर तही को किस कर देता है और ये पार्ट यहीं पर ही एंड हो जाता है।